Hello everyone, welcome to Study Room. Today we are going to cover 100 plus most important current affair of April month in a simple and exam oriented. So stay connected till the end and let's start today session. 1 अप्रैल 2026 को जापानी ग्रैंड पिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने? तो एंड्रिया किमी एंटोनेली। 1 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो केरल। 1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सेना सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री माया धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने। दुनिया के पहले डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई? तो भारत में पहला डिजिटल जनगणना। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालयी राज्य की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्राइड ऑफ हिल्स। हिमालय राज्य की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो राजस्थान राज्य को। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया। नवीकरणीय ऊर्जा भारत में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत तीसरा स्थान पर है। 3 अप्रैल 2026 को यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो रविचंद्रन अश्विन। ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं। 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ की संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक और दूसरा स्थान पर उड़ीसा। 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो उड़ीसा में। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपये की किसके द्वारा बनाई गई है? तो राजा रवि वर्मा द्वारा। यशोदा और कृष्णा नामक पेंटिंग था। 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सहायता के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया गया है? तो मिशन मित्र कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 20, 5 अप्रैल 2026 को किस सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल कौन लॉन्च किया? तेलंगाना राज्य ने। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। और सुखना झील भी पूछेगा तो चंडीगढ़ में ही है। 5 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक सप्पा राम तपस्वी राजा का विमोचन किया है? तो इसके लेखक कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। क्वेश्चन नंबर 24, 5 अप्रैल 2026 को सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता भारत को हराकर। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो त्रिपुरा राज्य की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सिपाही जाला पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है?
तो महाराष्ट्र ने। माझेगांव आरोग्य संपन्न किससे रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र राज्य से। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो अभय सिंह को। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को। 7 अप्रैल 2026 को किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पर पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो दिव्या सिंह कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, जो 14 दिन में एवरेस्ट कैंप पर पहुंच कर रिकॉर्ड बनाया है। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड सबसे स्वच्छ पानी के मामले में। क्वेश्चन नंबर 32। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में। चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो TM कृष्णा है। 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, मेनका गुरुस्वामी। 8 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है पायल नाग ने। पायल नाग का संबंध किससे है? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी से रिलेटेड है। 8 अप्रैल 2026 को भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया। 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बॉब BOB बॉब मिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है। आओ लेयांग मोनियू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो नागालैंड में। आओ लेयांग मोनियू नामक बसंत उत्सव का संबंध किससे? नागालैंड राज्य से। 8 अप्रैल 2026 को चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 से किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 40। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्रमशः रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के लिए और यामी गौतम को हक मूवी के लिए। 9 अप्रैल 2026 को दुनिया के पहले कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज और U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। 9 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में लॉन्च किया गया। 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में। 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा था? INS सुनैना पहुंचा। किसने अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो मेटा ने अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है। 10 अप्रैल 2026 को नारित AI नामक AI टूल किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? तो गुजरात राज्य के पुलिस द्वारा नारित AI नामक AI टूल विकसित किया, लॉन्च किया। चर्चा में रही कलाई दो जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। 10 अप्रैल 2026 को T20 में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो लौरा कार्डोसो ने बनी है, जो ब्राज़ील के हैं। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया के पहली महिला क्रिकेटर लौरा कार्डोसो हैं, जो ब्राज़ील की हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान के नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान के नवीनतम संस्करण जारी किया है। यह भारत के 15वें उपराष्ट्रपति
हैं सीपी राधाकृष्णन। 10 अप्रैल 2026 को कौन सा देश 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट के मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत, अपना देश भारत ने 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है। 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को 11 अप्रैल 2026 को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फ़हमी को अरब लीग का महासचिव नियुक्त किया गया। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरे गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया गया? तो श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है। 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो मुद्रा पोर्ट ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र देश ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज किया है। क्वेश्चन नंबर 58। 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 17 पदक जीते हैं। खबरों में रहे हुआसांग 11 GA किस देश के द्वारा विकसित की गई एक कम दूरी का विकसित मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया से रिलेटेड है हुआसांग 11 GA। 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। कब हुआ? तो 12 अप्रैल 2026 को। ये पार्श्व गायिका थी। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल 2026 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेगूस ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। विश्वनाथ सेगूस का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है और इन्होंने उलान बटोर में मुक्केबाजी चैंपियनशिप ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो गंगा है। क्वेश्चन नंबर 12। 12 अप्रैल 2026 को 9वां होगा 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो मॉरिशस में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के पहले पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिएटल के टाउन क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेस्टिलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 68। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 13 अप्रैल 2026 को संसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में। मॉन्टे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिन्नर ने जीता। 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ के एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। 14 अप्रैल 2026 को IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। 14 अप्रैल 2026 को IPL में 4000 रन बनाने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 74। विजडन क्रिकेटर अल्मानेक अवार्ड द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को विजडन क्रिकेटर अल्मानेक अवार्ड द्वारा अग्रणी क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया है। इंडिया की तरफ से दीप्ति शर्मा को और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क को। 14 अप्रैल 2026 को सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 76।
14 अप्रैल 2026 को किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनीता चौधरी को WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 अप्रैल 2026 को किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सलेसन ने संन्यास की घोषणा किया है? तो बैडमिंटन से। विक्टर एक्सलेसन का संबंध किससे था? तो बैडमिंटन से था। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया? तो छठा स्थान पर रखा गया। 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल 2026 को एशिया का सबसे एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के वार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो चीन बना। 16 अप्रैल 2026 को साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो आर वैशाली ने जीता है। इनका संबंध किससे है? तो फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट से रिलेटेड है। इसका संबंध शायद चेस से होता है। क्वेश्चन नंबर 84, 16 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो गुरु भैरव मंदिर कहाँ? कर्नाटक में, जिसका उद्घाटन किया गया। भारत 17 अप्रैल 2026 को भारत के पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2026 को किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो झारखंड। IRCTC ने किस शहर से दीप दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा इसका आंसर। 17 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, 18 अप्रैल 2026 को किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सीढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो IIT खड़गपुर। 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति बने हैं। 18 अप्रैल 2026 को ICC ने कहाँ पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च किया है? तो रवांडा ने। ICC ने कहा पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च किया? तो रवांडा में लॉन्च किया। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो कर्नाटक में दिया गया याना गुफाओं को। 18 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान किया गया है? तो जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 94, 19 अप्रैल 2026 को घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाले पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है, जो घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ है। 19 अप्रैल 2026 को कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। क्वेश्चन नंबर 96, 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? तो राजस्थान राज्य ने ले लिया। 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने खासों और गारो को अधिकारी भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो मेघालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। खासों और गारो का संबंध किससे? तो मेघालय राज्य से है। किसने अभय नामक AI चैटबॉट ऐप तैयार किया है? तो CBI ने अभय नामक AI चैटबॉट तैयार किया। किसने पहली बार न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा इस्तेमाल के लिए बूस्टर का सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ब्लू ओरिजिन ने
सफलतापूर्वक लैंड करा। 20 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख के सिंधु तट पर। 20 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्या समीस कौल को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 103। 20 से 21 अप्रैल 2026 को भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो मुन्नार, केरल में। 21 अप्रैल 2026 को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। 21 अप्रैल 2026 को केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में चिंता आंदोलन शुरू किया गया। 21 अप्रैल 2026 को राज्य जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो विश्व बैंक ने जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू किया है। 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। 21 अप्रैल 2026 को अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो मलावी में किया गया है महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अरण्यक घोष। इनका संबंध कोलकाता राज्य से है। अधिकतर लोग ग्रैंड मास्टर साउथ के होते हैं। सुबरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम राज्य में सुबरी उत्सव मनाया गया है। चर्चा में रहा R-37 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? तो R-37 मिसाइल कौन सा देश बनाया है? तो रसिया बनाया है जिसे भारत खरीद रहा है। कैलमारिया गारोएनसिस नामक सांप का नया प्रजाति किस राज्य में खोजा गया है? तो मेघालय राज्य में खोजा गया है। कौन सा सांप? तो कैलमारिया गारोएनसिस। 22 अप्रैल 2026 को किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया है? तो जापान देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। 22 अप्रैल 2026 को यूके में आयोजित 20 जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकन से किस सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को सम्मानित किया गया। 20 पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ताशकंद करेगा 20 पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 117। भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया? तो 2.1% पहुंच गया। 23 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद ने तंबाकू और पेपर बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन देश की संसद ने तंबाकू और वेप बिल की मंजूरी दी है। 23 अप्रैल 2026 को किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। 23 अप्रैल 2026 को WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया है। तो आर्थर लॉ ने WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पहुंच तक सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो तुर्की ने पारित किया। 24 अप्रैल 2026 को किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम में प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी भारतीयों को US हॉल ऑफ फेम में शामिल फेम प्रदान किया गया। नई पादप प्रजाति एस्टेरेंथोरा और ग्लोसा की खोज किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। एस्टेरेंथोरा और ग्लोसा क्या है? तो एक नई पादप प्रजाति है। 24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान देश ने AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने डेटा समझौता किया। भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया।
नई पादप प्रजाति स्टेरेंथेरा ओरोग्लासा की खोज किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान देश के साथ किया है। भारत की पहली अल्कालाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। जम्मू में किया गया। जम्मू और कश्मीर अब अलग अलग हो गया। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार। 24 अप्रैल 2026 को भारत की पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। 25 अप्रैल 2026 को किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो तैमूर नाम से ही पता चल रहा है कौन सा कंट्री का होगा? तो पाकिस्तान। किस देश ने चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो चीन ने किया है। RBI ने किस पेमेंट बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक का, जिसे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गया है। 25 अप्रैल 2026 को सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो 1855 जारी किया। 25 अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है। 26 अप्रैल 2026 को इन एसएलएन डायवेक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच INSLN डायवेक्स 2026 आयोजित किया गया है इंडिया प्लस श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन नंबर 134। 26 अप्रैल 2026 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। 26 अप्रैल 2026 को UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय में CM इंस्पायर योजना शुरू किया गया है, जो UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से रिलेटेड है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं 26.6 करोड़ लोग। क्वेश्चन नंबर 137। IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। इनका जर्सी नंबर 18 है। 26 अप्रैल 2026 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार लाहिड़ी को। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने मशरूम मिशन लॉन्च किया है। 27 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ है? तो अमेरिका में H1 वीजा कार्यक्रम रिलेटेड है। 2026 को THE की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। 27 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। 27 अप्रैल 2026 को ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतनुनाथ को ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144। 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 2 घंटे के अंदर पूरा मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कवर कर लिया है। तो किसने किस देश के सेबेस्टियन सावे हैं? तो केनिया देश के सेबेस्टियन सावे है, जो 2 घंटे में अपना मैराथन पूरा कर लिया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। 27 से 28 अप्रैल 2026 को शंघाई सहयोग संगठन, इसको SCO बोलते हैं, कि रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। 28 अप्रैल 2026 को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा किसे सम्मानित किया गया?
एन अलीम यूसुफ को WWF द्वारा सम्मानित किया गया है। 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। 28 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? तो 7। आपके 7 सदस्य हैं राज्यसभा सांसद जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 28 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिले में शामिल किया गया। 29 अप्रैल 2026 को काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर 20 कप 2026 के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अपना देश भारत, जिसने 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, कुल 16 पदक जीता है। 5, 6, 5 स्वर्ण, रजत और कांस्य, टोटल मिलाकर 16 पदक ISSF जूनियर 20 कप 2026 में। क्वेश्चन नंबर 151। 29 अप्रैल 2026 को गुंटूर नगर निगम के किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबाइलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनेडो के द्वारा। 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगारी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। 30 अप्रैल 2026 को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025। 30 अप्रैल 2026 को स्पेन के कैनारी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बना है? तो INS सुदर्शनी। 30 अप्रैल 2026 को इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य से बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। 30 अप्रैल 2026 को सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को। क्वेश्चन नंबर 157। 30 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? तो विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल क्लाउड इंडिया AI हब के आधारशिला रखा है। सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत का किस स्थान पर है? तो 5वां स्थान पर है रक्षा खर्च में, सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार। 30 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और इंडिया की फर्स्ट SI ट्रांसजेंडर कौन है? तो मानवी मधु कश्यप, ये बिहार की ही है। और फर्स्ट महिला भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो रितिका श्री, तमिलनाडु से रिलेटेड है इनका। 30 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर SI सब इंस्पेक्टर। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो लक्षद्वीप को। किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दिया है AI नीति 2026 को। 30 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ई-श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है? तो बांग्लादेश। 1 मई 2000, ये कुछ मई के करेंट अफेयर्स हैं इसमें। 1 मई 2026 को ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। 1 मई 2026 को IBSA 20 बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो सौरभ कोठारी पंकज अडवाणी को हराकर, इनका संबंध बिलियर्ड से है। 1 मई 2026 को किस राज्य में 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुजरात
को 1 मई 1960 को स्थापना दिवस था इनका। हाल ही में पाक जलद मरुमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर किसने पार किया है? तो ईशांक सिंह, जिनका संबंध रांची झारखंड से है। 1 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 97वें संस्करण के लिए किसे निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष गोवारकर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 97वें संस्करण के लिए निर्देशक नियुक्त किया गया है। 1 मई 2026 को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 171, व्हिटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? तो परवीन शेख को व्हिटली पुरस्कार 2026 दिया गया। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरैल ऐप लॉन्च किया है? तो मिजोरम राज्य को खुआरैल ऐप लॉन्च किया है आपदा जानकारी के लिए। इस मिजोरम को जिंजर सिटी भी कहा जाता है, अदरक की सिटी। 2 मई 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो त्रिपुरा राज्य को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में राज्य को पहला स्थान दिया गया। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 2 मई 2026 को नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। इसरो ने चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया गया है? तो जापान में। चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन का संबंध कौन से कंट्री से है? तो जापान से। नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो डॉक्टर जोराम आनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।